हेलो बच्चों, कैसे हो? हंसा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के एक्स्ट्रा क्वेश्चन। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। अब स्टार्ट करते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, सारे क्या हैं आपके, इक्वेशन बनानी और उसको बैलेंस करना। कि कैसे इक्वेशन को फॉर्म करते हैं और कैसे उसको बैलेंस करते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपको पता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन आपको पता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन या शॉर्ट फॉर्म में केमिकल रिएक्शन, उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। और बैलेंस का मतलब है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम या नंबर मास दोनों तरफ क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसका नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर सेम। ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, और ये भी बताना है कि किस टाइप का रिएक्शन है। जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन। और इसके अलावा अगर एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है तो उस टाइप के हमने रिएक्शन ही बताने। इक्वेशन बनानी है और उसको बैलेंस करना है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन का सिंबल होता है N2। नाइट्रोजन गैस, गैस की फॉर्म में ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन को लिखते हैं हम H2। इन प्रेजेंस ऑफ यहां क्या लिखेंगे, कैटलिस्ट। किसके कितने टेम्परेचर पर, 773 केल्विन टेम्परेचर पर। तो क्या बनाता है, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब इसे बैलेंस करेंगे तो यहां नाइट्रोजन कितने, 2, और यहां नाइट्रोजन कितने, 1। तो यहां पर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो नाइट्रोजन हो गए 2। क्योंकि हमें बैलेंस करने के लिए हमेशा क्या बनाते हैं, कोफिशिएंट पे लाते हैं। यहां लिखेंगे ऑलवेज यू हैव टू राइट एट हियर। अगर हमने कभी भी किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, आपको वीडियोस में बता भी रखा है चैप्टर में, जो बैलेंस करेंगे वहां हम यहां रखेंगे। यहां मान लो ए है, यहां बी है और यहां सी है। हम ए के साथ जगह रखेंगे, बी की जगह रखेंगे, सी की जगह रखेंगे। और ये जो ए है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, बी जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये सी एन जितने नंबर ऑफ एटम है वो सी से मल्टीप्लाई होगा। यहां हाइड्रोजन के कितने एटम है, 3, फिर 3 सी से मल्टीप्लाई होगा। हम बैलेंस करने के लिए कहां रखेंगे, ए की जगह रखेंगे, बी की जगह रखेंगे और सी की जगह रखेंगे। तो बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन यहां पर 2 है, यहां पर 1, तो बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 आ गया। तो नाइट्रोजन कितने हो गए, 2, यहां नाइट्रोजन 2। हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं, 2, यहां हाइड्रोजन 3 और ये 2, 6। हाइड्रोजन हो गए 6, 3 ये रहे और 2 ये रहे, 6 हो गए। क्योंकि ये 2 नाइट्रोजन है और 6 हाइड्रोजन है। यहां हाइड्रोजन है 2, तो किससे मल्टीप्लाई करें जो 6 आ जाए, तो 3 से कर देंगे। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, N2 प्लस 3H2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट ए टेम्परेचर ऑफ 73 केल्विन। तो क्या बना रहा है, अमोनिया NH3। ये कौन सा रिएक्शन है, 2 रिएक्टेंट कंबाइन हो गए, एक नया रिएक्टेंट बनाया। तो इसे क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे कहते हैं किसे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दो रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ते हैं और एक नया रिएक्टेंट बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का सिंबल होता है Na, हाइड्रोक्साइड OH, सॉल्यूशन मीन एक्वा सॉल्यूशन ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, सोडियम एसीटेट। तो ये जब सोडियम एसीटेट बनाएगा तो सोडियम इस एसिटिक एसिड में से हाइड्रोजन को हटा देगा, ये हाइड्रोजन हट जाएगा। इस हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। तो क्या आएगा, सोडियम CH3COONA। ये क्या बन गया, सोडियम, और ये होता है एसीटेट। CH3COO ये एसीटेट होता है और Na क्या हो गया, सोडियम। तो ये सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला है, CH3COONA। टू फॉर्म सोडियम एसीटेट एंड वाटर, और क्या बनाएगा, वाटर। और वाटर का सिंबल क्या होता है, +H2O। अब इसे बैलेंस करते हैं।
सोडियम यहां पर एक, यहां सोडियम एक, बैलेंस। यहां कार्बन एक और ये दो, कार्बन 1 और ये 2, यहां कार्बन एक और ये दो, कार्बन भी बैलेंस है। अब करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं? एक ये रहा, तीन ये, 1 + 3, 1 + 3, 4, 4 और 1, 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 5 है। लेकिन यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, तो नहीं हुआ सही। तो अब क्या करेंगे? 4 और 1, 5 हाइड्रोजन है, तो क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, ऐड करेंगे, तो क्या आएगा? ऑक्सीजन कितने हैं इसमें? 3, इसमें कितने हैं? 3। हाइड्रोजन 2 और एक CH3COO, हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 और 2, 5। हाइड्रोजन भी बैलेंस है, देखो 3 और 2, 5, और ये 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन 4 और एक हाइड्रोजन 5, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, तो इट इज बैलेंस। देखिए दोबारा देखिए, से ए भी बैलेंस है हमारा। यहां हमारे पास सोडियम एक, यहां सोडियम एक, बैलेंस। फिर कार्बन एक और ये दो, दो कार्बन, यहां पर कार्बन एक और ये दो कार्बन, कार्बन भी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन दो और 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं? 3, यहाँ एक, दो और ये 3, ऑक्सीजन भी 3 है। तो बचा क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर एक हाइड्रोजन, 3, 4 हो गए और एक ये 5, 5 हाइड्रोजन। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 ये रहे और 3 ये रहे, 5, बैलेंस। तो इसका मतलब ये सीधा बैलेंस है। NaOH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड CH3COOH, दैट गिव्स CH3COONA। इसका नाम क्या है? सोडियम एसीटेट, और प्लस में वाटर, सोडियम एसीटेट। CH3COO हमारा क्या है? एसीटेट, और Na सोडियम, सोडियम एसीटेट। और ये क्या है? एसिटिक एसिड, जिसे हम विनेगर भी बोलते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या है? इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2, जो बायोलॉजी में भी आपने क्या होगा? H5OH, इथेनॉल। वार्म मीन्स गर्म किया, किसके साथ? इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड मीन एसिटिक एसिड, जो आपने पीछे किया था फॉर्मूला। इथेनॉइक एसिड का CH3COOH। ये मेरे पास क्या है? इथेनॉल। और ये क्या है? इथेनॉइक एसिड। टू फॉर्म इथाइल एसिटेट, इसका एरो इथाइल एसिटेट, इथाइल C2H5, C2H5, ये क्या है मेरे पास? इथाइल। और CH3, CH3, ये क्या है? ये क्या है? इथाइल। लेकिन उसने क्या पूछा? इथाइल एसिटेट। और ये क्या है? मिथाइल। तो इथाइल एसिटेट CH3, यहां से OH हट जाएगा और यहां से ये H हट जाएगा। इसका H की जगह कौन ले लेगा? C2H5, तो बनेगा क्या? CH3COO, ये एसिटेट हो गया, ये एसिटेट है। और इथाइल मेरे पास क्या है? C2H5, C2H5, ये क्या है? इथाइल, इथाइल एसिटेट। और क्या बन गया? प्लस में वाटर, वाटर रिलीज हो गया, किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में। इसका मतलब इथेनॉल इस इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्ट करके इथाइल एसिटेट बनाया। ये CH3COO, CH3COO, ये क्या हमारा? एसिटेट, क्या हमारा? एसीटेट। और इथाइल C2H5OH, इथाइल हो गया। तो मतलब बना क्या? इथाइल एसीटेट और वाटर। अब बैलेंस देखते हैं। बैलेंस है, देखो C, कार्बन कितने हैं? 2, 3 और एक 4। यहां कार्बन कितने हैं? 1, 2 और 2, 4, कार्बन इज बैलेंस। हाइड्रोजन 5 और एक 6, और एक यहाँ पर 7 और ये 3, 10। हाइड्रोजन कितने हो गए? 5 और एक 6 और 3, 9 और एक 10। यहाँ हाइड्रोजन कितने? 3 और ये 5, 8 और 2, 10। हाइड्रोजन इज आल्सो बैलेंस। बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 1, 2, 3, 3 ऑक्सीजन है। यहाँ ऑक्सीजन 1, 2 और ये 3, 3 ऑक्सीजन है। तो इट मीन इट इज बैलेंस। ये क्या है हमारे पास? बैलेंस है। इसके बाद कह रहा है इथीन। इथीन मीन C2H4, ये इथीन है। ये क्या है? इथीन। बर्न, बर्न मीन
कंबशन विल टेक प्लेस किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन O2, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इथीन C2H4 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर और प्लस हीट एंड लाइट। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इथीन ब्रेकअप हो रहा है। इसका मतलब क्या बनेगा? कंबशन रिएक्शन विल टेक प्लेस। इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये क्या करेंगे? कार्बन यहां पर कितने हैं? 2, यहां पर कार्बन 1, तो पहले यहां पर कार्बन 2 कर देते हैं, तो कार्बन इज 2, यहां पर कार्बन 2, यहां पर कार्बन 2, बैलेंस। हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं? 4, यहां हाइड्रोजन 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइड्रोजन 4 हो गए, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, कार्बन 2 और कार्बन 2। ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं? 2, यहां कितने हैं? देखो 2 ये रहे, 2 किससे मल्टीप्लाई? इस 2 से, 4, ऑक्सीजन 4 हो गए, ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई 2, तो कितना ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर? 6, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो 6 लाने के लिए क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, तो हमारी क्या होगी? बैलेंस होगी। देखो कार्बन 2, कार्बन 2 हो गए, हाइड्रोजन 4, 2 2 जा 4, 4 हो गए, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 और 2 6, तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो इथीन अगर बर्न होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी लास्ट में वो हमारे पास कौन सी होगी? ये होगी। हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? C2H4 प्लस में 3O2 दैट गिव्स 2CO2 प्लस में 2H2O, ये बन जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड, थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन में क्या होता है? आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है, और ये थर्मिट रिएक्शन कहां यूज होता है? रेलवे ट्रैक के, अगर क्रैक आता है रेलवे ट्रैक में तो उसको ज्वाइंट करने के लिए, वेल्डिंग करने का काम आता है। थर्मिट रिएक्शन में आयरन ऑक्साइड मींस Fe2O3, ये क्या है? आयरन ऑक्साइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम, किसके साथ? एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है? मोल्टन आयरन। आयरन, मोल्टन आयरन मींस पिघला हुआ लोहा बनाता है, और साथ में क्या रिलीज करता है? Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये हमारा कौन सा रिएक्शन है? थर्मिट रिएक्शन है। दिस इज थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन में आयरन जो ऑक्साइड किसके साथ? एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है, और एल्युमिनियम आयरन को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। तो एक तरह से क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये जो हमें आयरन मिलता है ये मोल्टन स्टेट मिलता है, और ये मोल्टन स्टेट में जो आयरन मिलता है वो क्या करता है? जहां क्रैक होती है रेलवे ट्रैक में, उन क्रैक को ज्वाइंट करने के काम आता है। और ये एल्युमिनियम इज एक्ट एज ए, एक तरह से किसका काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है। ये कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होती है, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होने की वजह से ये क्या है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसे करते हैं बैलेंस। आयरन 2, आयरन 1, तो 2 लगा दिया, आयरन बैलेंस, आयरन बैलेंस। ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं? 3, यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 3, ऑक्सीजन इज बैलेंस। बचा क्या? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम यहां पर 2, यहां एल्युमिनियम 1, तो 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो हमारा इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस होगी। तो क्या बन गई? Fe2O3 प्लस में 2Al दैट गिव्स 2Fe प्लस में Al2O3। ये क्या हमारा? एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये क्या है? आयरन, मोल्टन आयरन, और ये क्या है? आयरन ऑक्साइड, और ये एल्युमिनियम। इस एल्युमिनियम ने रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया, और खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। देखो खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। इसलिए इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ से अगला 6 क्वेश्चन। मैग्नीशियम रिबन Mg बर्न इन एन एटमोस्फियर, एयर में बर्न हुआ किसकी प्रेजेंस में? नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट किया उसने, N2, तो क्या बनाया? टू फॉर्म सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्राइड, सॉलिड मैग्नीशियम Mg नाइट्राइड N, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, तो यहां आ जाएगा मैग्नीशियम की वैलेंसी 2। ये आया कैसे? MgN, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, नाइट्रोजन की 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या आ गया? Mg3 और ये N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड, और ये सॉलिड फॉर्म में मिला।
तो बैलेंस करेंगे। ये कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि दो एलिमेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और ज्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर Mg 1, यहाँ Mg 3, तो क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई। नाइट्रोजन यहाँ पर 2, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2, तो इट इज बैलेंस नाउ। ये क्या होगा? बैलेंस। और कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है कि क्लोरीन गैस इज पास ओवर एक्वस पोटेशियम हाइड्रेट। एक्वस मीन सॉल्ट सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, पानी में नमक डिजोल्व फॉर्म में। तो इसका मतलब क्लोरीन गैस पास की किसमें? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम मीन के, आयोडाइड मीन आई। क्लोरीन गैस पास की Cl2 in a solution to form potassium chloride. Potassium mean K, chloride mean Cl, and solid iodide. Solid iodide mean iodine. और ये क्या जाएगा? I2। अब क्या है? एक तरह से क्लोरीन ने क्या करा? पोटेशियम के साथ कंबाइन हो गया और आयोडीन को हटा दिया। तो एक तरह से ये भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको करना है बैलेंस। यहाँ पोटेशियम 1, यहाँ पोटेशियम 1, बैलेंस। यहाँ क्लोरीन आयोडीन 1, यहाँ आयोडीन 2, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई। जब 2 आगे लगा देंगे तो 2 पोटेशियम भी 2 हो जाएंगे और आयोडीन भी 2 हो जाएंगे। लेकिन हमने इससे पहले क्या किया था? पोटेशियम 1 करा था। अब पोटेशियम कितना हो गया? यहाँ पर 2, यहाँ पोटेशियम 1, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पोटेशियम यहाँ पर 2, यहाँ पोटेशियम 2, यहाँ भी पोटेशियम 2, यहाँ क्लोरीन 2, यहाँ क्लोरीन 1 है और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन क्या हो गया? 1 इंटू 2, क्लोरीन भी 2 हो गए। और यहाँ भी क्लोरीन क्या है? 2। यहाँ आयोडीन 1, इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से, तो आयोडीन कितना हो गया? यहाँ पर 2, आयोडीन 2 हो गए। और यहाँ भी आयोडीन 2, तो इट इज बैलेंस। तो बैलेंस क्या हो गया मेरे पास? 2 पोटेशियम आयोडाइड प्लस में क्लोरीन, दैट गिव्स 2 KCl प्लस में I2। ये हमारा रिएक्शन है। और कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला हमारे पास है 8 पार्ट। इथेनॉल, अभी आपने फॉर्मूला करा था इथेनॉल का, C2H5OH। इथेनॉल बर्न इन एयर, और एयर में अगर बर्न होता है तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस में वाटर H2O एंड रिलीजिंग हीट, मीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या हो रही है? हीट रिलीज हो रही है। और जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है वो कौन सा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसे करेंगे बैलेंस। ये क्या है हमारे पास? इथेनॉल, इथेनॉल, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये कंबशन हो रहा है, जल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कार्बन 2, यहाँ कार्बन 1, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कार्बन कितना हो गया? 2, यहाँ कार्बन 2, बैलेंस। अब करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने यहाँ पर? 5 और 1 6, ये 5 है और ये 1 6, 5 प्लस 1 6। यहाँ पर हाइड्रोजन 3, सॉरी 2, तो 6 लाने के लिए क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन हो गए 6, यहाँ हाइड्रोजन भी कितना हो गया? 6। अब बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 4, और यहाँ पर कितने हैं? 3 7, और यहाँ पर कितने हैं? 2 और 1 है 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6 और 1 7, तो कितने हो गए? 7 हो गए। ऑक्सीजन 1 ये रहा और 6 ये रहे, 1 प्लस 6 7, यहाँ कितने हो गए? 4 और 3 7, इट इज बैलेंस। तो क्या हो गया? C2H5OH ऑक्सीडाइज होगा, मींस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, 3O2 दैट गिव्स 2CO2 प्लस में 3H2O, और क्या रिलीज किया? एनर्जी रिलीज कर दी। ये हमारा क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट पार्ट है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम मीन Na, कार्बोनेट CO3 ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, that gives equal molar of sodium chloride NaCl, sodium chloride salt प्लस में सोडियम Na, हाइड्रोजन H, कार्बोनेट CO3। अगर सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। और ये हमारा क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडा एस, और अगर 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? वॉशिंग सोडा। और ये हमारा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मींस बेकिंग सोडा। अब इसे बैलेंस करते हैं।
सोडियम यहाँ पर एक, यहाँ पर सोडियम एक और एक दो, यहाँ दो हैं, प्रोडक्ट में सोडियम दो, तो क्या करेंगे, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सोडियम दो हो गए, यहां सोडियम एक और एक दो सोडियम। अब मूव करते हैं कार्बन, कार्बन यहां पर कितने हैं, एक, लेकिन आगे कितने हैं, दो, तो इसका मतलब दो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कार्बन कितने हो गए, दो, यहां कार्बन एक और यहां कार्बन दो हो गई, तो ये गड़बड़ हो गया, तो क्या करेंगे, यहां भी क्या लिखेंगे, दो लिखेंगे, तो दो कार्बन हो गए, कार्बन दो, यहां भी कार्बन दो। अब बचा हमारे पास क्या, सोडियम, सोडियम कितने यहां पर, दो, यहां भी सोडियम कितने, दो, और क्या बचा, एक ही बचा, तीन हो गए, तो नहीं आया बैलेंस। तो अगर यहां पर दो लगा दें तो दो सोडियम, और यहां कितने हैं, दो सोडियम, सोडियम दो और दो, ये कितने हो गए, ये एक है, तो यहां गड़बड़ हो गया, तो क्या लगाएंगे यहां पर, चार, तो ये बैलेंस नहीं हो रहा, ये हमारा क्या हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा, तो क्या करें, ये सोडियम एक, अच्छा वॉशिंग सोडियम कार्बोनेट, ये थोड़ा फॉर्मूला गलत हो गया बेटे, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, 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 सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, सोडियम दो, सोडियम एक और एक दो, बैलेंस, कार्बन एक, यहां भी कार्बन एक, हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन एक, क्लोरीन एक, क्लोरीन एक, ऑक्सीजन तीन, ऑक्सीजन तीन, तो इट इज बैलेंस, ऑलरेडी बैलेंस। अगला पार्ट हमारा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बना रखा है बेकिंग सोडा, NaHCO3, बेकिंग सोडा, रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दैट गिव्स सोडियम क्लोराइड, क्या देगा ये, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मीन NaCl प्लस वाटर H2O एंड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या है, ये क्या है रिएक्शन, इसका मतलब जब कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो बैलेंस करेंगे, सोडियम एक, सोडियम एक, हाइड्रोजन एक और एक, ये दो, हाइड्रोजन यहां पर दो, ऑक्सीजन एक, ये तीन, ऑक्सीजन एक और दो तीन, ऑक्सीजन इज बैलेंस, हाइड्रोजन इज बैलेंस, क्लोरीन एक एक, इट इज बैलेंस, देखिए सोडियम एक बैलेंस, हाइड्रोजन एक और एक दो, हाइड्रोजन वन वन, वन प्लस वन टू, यहां हाइड्रोजन दो, कार्बन यहां पर एक, यहां पर कार्बन एक, बैलेंस, ऑक्सीजन तीन, यहां ऑक्सीजन एक, ये रहा और दो ये रहे, तो ऑक्सीजन वन प्लस टू थ्री, क्लोरीन इज बैलेंस, तो इसका मतलब इट इज ऑलरेडी बैलेंस। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी यही इक्वेशन बनेगी, ये हमारी क्या है, बैलेंस इक्वेशन, ये हमारी क्या है, बैलेंस इक्वेशन, NaHCO3 प्लस HCl दैट गिव्स NaCl, H2O प्लस में CO2। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम मीन K, आयोडाइड मीन I, रिएक्ट, ये क्या है, प्रेसिपिटेट, किसका, कॉपर क्यूप्रस आयोडाइड, क्यूप्रस मीन Cu, आयोडीन, आयोडाइड मीन I, और क्यूप्रस की वैलेंसी होती है एक, आयोडीन की वैलेंसी होती है एक, क्यूप्रस अगर क्यूप्रस है, क्यूप्रस मीन Cu, इसकी वैलेंसी वन, अगर क्यूप्रिक है और ये Cu और इसकी वैलेंसी होती है दो, यहां पर क्यूप्रस है एक और इसकी वैलेंसी है वन और वन, तो मेरे पास क्या होगा, क्यूप्रस आयोडाइड CuI, और क्या दिया हमारे को, देखिए और प्रोडक्ट हमारे पास मिले, एंड आयोडीन गैस प्लस में I2 प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट मीन K2SO4, तो हमारे पास इक्वेशन बनी CuSO4 प्लस में Ki, दैट गिव्स CuI प्लस में आयोडीन, आयोडाइड प्लस K2SO4। अब इसे करेंगे हम बैलेंस, कॉपर एक, सल्फर एक बैलेंस, ऑक्सीजन यहां पर चार, यहां भी ऑक्सीजन चार, इट इज बैलेंस,
तो कॉपर बैलेंस, सल्फर बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, बचा क्या पोटाशियम। पोटाशियम यहाँ पर कितने हैं, एक, यहाँ पर कितने हैं, दो, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, दो लगाना पड़ेगा। तो पोटाशियम कितना हो गए, दो हो गए। यहाँ पोटाशियम कितना हो गए, दो। यहाँ आयोडीन कितने हैं, दो, और यहाँ पर एक। तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया, तो यहाँ क्या लगाएंगे, अगर दो लगा दिया तो आयोडीन कितने हो गए, दो, और ये दो, चार हो गए। और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर हमारे पास आयोडीन कितने हैं, यहाँ पर हमारे पास दो हैं। तो व्हाट शुड आई डू, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमारे को, यहाँ पर हमारे को चार लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चार। भाई चार है तो चार लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, चार लगाएंगे। ये हमारे पास चार आ गया। एक मिनट, कॉपर और आसान, Cu एक और ये दो, कॉपर, सल्फर, आयोडीन। आयोडीन हमारे पास आ गया, कॉपर ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोडाइड, क्यूप्रस आयोडीन गैस एंड आल्सो पोटेशियम सल्फेट। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये चार आ गया हमारे पास। कॉपर CuI प्लस टू, ये था हमारे पास फोर, और ये क्या हो गया था, टू। तो कॉपर दो, यहाँ कॉपर एक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दो कॉपर हो गए। कॉपर दो, और यहाँ पर कॉपर दो हो गए। सल्फर दो, सल्फर यहाँ पर कितने हो गए, एक है। सल्फर यहाँ पर कितने हैं, एक है। तो क्या करें, यहाँ पर सल्फर भी हमारा क्या हो जाएगा, एक, और यहाँ पर कितने हैं, दो। तो व्हाट, पोटाशियम सल्फेट K2SO4, K2SO4, तो ये जाएगा दो। तो सल्फर दो, सल्फर दो, ऑक्सीजन एट, ऑक्सीजन एट, आयोडीन चार और चार। नाउ इट इज बैलेंस। ये हमारा बैलेंस हो गया। तो हमारे पास बैलेंस इक्वेशन क्या बनी इसकी, ये बन गई बैलेंस इक्वेशन। CuSO4, ये बन गया हमारा CuSO4, 2CuSO4 प्लस में 4Ki, दैट गिव्स 2Cui प्लस में I2 और प्लस में 2K2SO4। कॉपर दो, कॉपर दो, सल्फर एक और एक दो, सल्फर दो हो गए। ऑक्सीजन आठ, ऑक्सीजन आठ, फोर टू जा एट। पोटाशियम चार, पोटाशियम टू टू जा फोर, आयोडीन दो और ये दो, चार हो गए। इट इज बैलेंस नाउ। इसके बाद ये कह रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड मीन KCl मिक्स विद सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट मीन AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो हमारे पास क्या मिला, हमें मिल गया इनसोल्युबल सब्सटेंस व्हाइट, एक इनसोल्युबल व्हाइट सब्सटेंस मिला। तो पोटेशियम को, पोटेशियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, AgCl बनेगा, जो हमारा सॉलिड इनसोल्युबल सब्सटेंस, जो क्या होगा, व्हाइट सब्सटेंस। और क्या बनेगा, AgCl और K प्लस KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसमें जो व्हाइट सब्सटेंस बना वो हमारा क्या बना, सिल्वर क्लोराइड। अब इसे करते हैं बैलेंस। कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसमें क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयन। तो हमारे पास पोटेशियम एक बैलेंस, क्लोरीन एक बैलेंस, सिल्वर एक, नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन तीन, इट इज बैलेंस। और रिएक्शन कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। नाउ नेक्स्ट पार्ट, फेरस सल्फेट Fe2, फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट FeSO4, ये तो एनसीईआरटी में भी है। FeSO4, Fe आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट। फेरस की वैलेंसी दो होती है, और अगर फेरिक होता FeRRIC तो इसकी वैलेंसी लेते हैं हम तीन। ये फेरस है तो वैलेंसी इज 2। तो फेरस सल्फेट FeSO4 क्या हो गए, डिकम्पोज टूट गया। तो कौन सा रिएक्शन होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इवॉल्व द गैस हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्निंग ऑफ सल्फर, डिकम्पोज हुआ। तो इसका मतलब इसने एक गैस दी, कौन सी,
बर्निंग ऑफ सल्फर की, जब ये डिकम्पोज होता है तो क्या देता है, Fe2O3 प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये कौन सा रिएक्शन है, ये हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सब्सटेंस। और ये जो रिएक्शन हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इन प्रेजेंस ऑफ हीट मतलब इसमें हीट सप्लाई की, तो ये क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मींस हीट सप्लाई की। अब इसे बैलेंस करते हैं, आयरन 1 आयरन 2, तो आयरन कितना हो गया, 2 कर दिए, 2 आयरन, आयरन 2, सल्फर 1 ये रहा, 2 से मल्टीप्लाई, तो सल्फर 2 हो गए 1 और 1 2, ऑक्सीजन 4 2 जा 8, 4 ये रहे, 2 ये रहे 8, यहाँ पर ऑक्सीजन 3, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 5 और यहाँ ऑक्सीजन 3 8, तो ऑक्सीजन इज आल्सो बैलेंस। तो हमारा ये बैलेंस इक्वेशन बनेगी। तो बैलेंस इक्वेशन क्या बनेगी, 2FeSO4 दैट गिव्स इन प्रेजेंस ऑफ हीट Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हीट। लेड एसीटेट, लेड Pb एसीटेट आपने करा था CH3COO, ये तो एसीटेट का फॉर्मूला है, लेकिन एसीटेट की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है क्योंकि पॉलीएटॉमिक आयन है, और लेड की वैलेंसी 2 होती है, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा PbCH3COO होल ट्वाइस treated with diluted HCl hydrochloric acid to form lead chloride, lead means Pb, chloride Cl2 plus acetic acid, acetic acid means CH3COOH, CH3COOH, ये हमारा एसिटिक एसिड बन गया। अब इसे करना है हमने बैलेंस, यहां लेड 1, यहां पर लेड 1, इट इज बैलेंस। क्लोरीन यहां पर 2, यहां पर क्लोरीन 1, तो यहां क्या कर देंगे 2, क्लोरीन यहां पर 2, यहां पर क्लोरीन 2, इट इज बैलेंस। तो लेड मेरा बैलेंस हो गया, क्लोरीन इज बैलेंस। अब मूव करते हैं हम किसमें, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन यहां पर 2 है, यहां हाइड्रोजन क्या है, 1 है, तो हाइड्रोजन हमने क्या करा, 1 है, तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, आगे 2 लीजिए, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2। अब चेक करते हैं कार्बन, कार्बन 1 है और बाहर 2, तो 2 हो गया, कार्बन 2, यहां भी कार्बन 2, नहीं कार्बन यहां पर कितने हैं 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 2 जा 4, यहाँ 1 प्लस 1 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 हो गया। हाइड्रोजन 3 और 2 6 और 2 8, यहाँ पर क्या होगा 3 2 जा 6 और 2 8, हो गया बैलेंस, इट इज बैलेंस। 3 2 जा 6 और 2 8, it is also balanced. Now a piece of sodium metal, sodium means Na, added to ethanol, ethanol means CH3, इथेनॉल बेटे, इथेनॉल का फॉर्मूला होगा C2H5OH, इथेनॉल C2H5OH, C2H5OH, इथेनॉल, ये क्या है सोडियम और ये क्या है इथेनॉल, फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड, इसका मतलब हाइड्रोजन को हटाएगा C2H5ONA, इसका नाम क्या है सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, और रिलीज क्या कर रहा है हाइड्रोजन गैस मीन H2, हाइड्रोजन गैस H2, तो इसे क्या करेंगे हम बैलेंस करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कार्बन 2, कार्बन 2 और 2 4, यहां कार्बन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, कार्बन 4, कार्बन 4, हाइड्रोजन 5, एक ही 5 ये रहे, एक ये रहा 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई, देखो 5 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन 6 हो गए, 6 को 2 से मल्टीप्लाई 12, यहाँ 5 5 2 जा 10 और 2 ये रहे 12, बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 2, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 2, एक ये रहा, एक को 2 से मल्टीप्लाई, सोडियम यहाँ पर 1, यहाँ सोडियम 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, सोडियम यहाँ पर कितने हैं 2, तो इट इज बैलेंस, तो यहाँ क्या जाएगा 2 लगा देंगे, तो ये बैलेंस होगा। इस तरीके से बैलेंस हो गया। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 heated with carbon monoxide, carbon monoxide means CO, that gives, इसने क्या दिया सॉलिड आयरन Fe और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। जब आयरन ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो इसको बैलेंस करेंगे, तो आयरन 2 हो गए, आयरन 1, तो अगर मैंने यहां 2 लगा दिया तो आयरन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 3 और 1 ये 4, लेकिन यहां ऑक्सीजन कितने 2 और यहां ऑक्सीजन कितने 4, तो इट इज नॉट बैलेंस, तो क्या करें, बैलेंस नहीं है,
तो क्या करेंगे यहाँ पर, अगर मान लो 2 कर दिया मैंने, यहाँ पर यहाँ 2 कर दिया, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 4, यहाँ ऑक्सीजन हो गए 4, लेकिन कार्बन बैलेंस नहीं है, कार्बन यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो इट इज नॉट बैलेंस। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम करते क्या है, 2 तो 1 से तो आ नहीं रहा था, तो क्या करते हैं 3 करने की सोचते हैं। यहाँ कार्बन कितने हो गए 3, यहाँ कार्बन कितना हो गए 3, कार्बन बैलेंस, कार्बन बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 3 ऑक्सीजन ये रहे, और 3 ऑक्सीजन ये रहे, देखो ये ऑक्सीजन कितने 3, ये ऑक्सीजन कितने 3, 6 हो गए, यहाँ 3 2 जा 6, 6 ऑक्सीजन। आयरन 2, आयरन 2 बैलेंस, तो इसका मतलब आयरन 2 हो गए, आयरन 2 बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 3, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 1, और ये 3, 6 हो गए, यहाँ 3 2 जा 6, और कार्बन ऑलरेडी 3 है, तो इट इज बैलेंस। इसका मतलब आयरन ऑक्साइड मीन्स Fe2O3 प्लस, हमारे पास क्या बनी इक्वेशन, एक्चुअल में ये बनी इक्वेशन, देखो क्या बनी, Fe2O3 प्लस में 3CO दैट गिव्स 2Fe प्लस में 3CO2, ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म सॉलिड सल्फर, सॉलिड सल्फर मीन S प्लस में लिक्विड वाटर वेपर की फॉर्म में H2O, तो बैलेंस करेंगे तो ये क्या आएगा आपका H2 बैलेंस, S यहां पर 1, यहां पर 1, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन 2 है, यहां पर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन कितने हो गए 2, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 लगा दिए, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, गड़बड़ क्या हो गया सल्फर, सल्फर कितने हो गए 1, और ये आगे 2 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो सल्फर 2 हो गए, यहाँ सल्फर 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो सल्फर भी कितने हो गए 2, सल्फर 2, इट इज बैलेंस। और ये कौन सा है, इसका मतलब ऑक्सीजन ने क्या करा, यहां से सल्फर को हटा दिया। तो दीज आर द रिएक्शन जो हमारे थे केमिकल रिएक्शन इन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर